ख़वातीनो हज़रात, तकरीबन 2 हफ़्ते हो चुके हैं और हमारी नेबरहुड के अंदर जो ईरान, इज़राइल और अमेरिका के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके पेश नज़र हमने आज सोचा है कि आपके साथ डिस्कस किया जाए कि इस मेजर कॉन्फ्लिक्ट के पीछे माइंडसेट क्या है और इसके पीछे इज़राइल के पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक या स्ट्रेटेजिक अज़ाइम क्या हैं। आइए शुरू करते हैं। ईरान के इस रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट से पहले इज़राइली प्राइम मिनिस्टर और इज़राइली फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने हमें ये जवाब दे दिया था। इज़राइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि अब इज़राइल को सामने एक सुन्नी एक्सेस खड़ा हो रहा है, जिसके उन्होंने टर्की, कतर, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान जैसे ममालिक का नाम लिया था। Turkey and Qatar are gaining influence not only in Syria but also in Gaza, through the front door and everywhere, and trying to create a new choke ring. Turkey is trying to flip Saudi Arabia against us and establish a hostile Sunni axis with nuclear Pakistan. इसी रेटरिक को रिपीट किया था बीबी नेतन्याहू ने जब उन्होंने एक हेक्सागन अलायंस की बात की थी, और उस हेक्सागन अलायंस की बात करते हुए उन्होंने कहा था कि इस हेक्सागन अलायंस को इज़राइल एक जो शिया एक्सेस है जिसको ईरान लीड करता है उसके ख़िलाफ़, और एक सुन्नी एक्सेस जिसके अंदर अगेन टर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का नाम लिया गया था, उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा। और यहाँ से हमें बेसिकली एक पिक्चर पता चलती है कि इज़राइल के पीछे जो उसकी स्ट्रेटेजिक माइंडसेट है और जो वो पोस्चरिंग मिडल ईस्ट के अंदर क्रिएट अब करना चाह रहा है, वो क्यों कर रहा है। हेक्सागन लाइन समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि जो अभी ईरान के अंदर कॉन्फ्लिक्ट अमेरिका के ज़रिए बीबी नेतन्याहू करवा रहा है, वो क्यों करवा रहा है, इसके पीछे माइंडसेट क्या है। इसको समझने के लिए हमें जाना होगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के अंदर एक बहुत फेमस हसीडिक जूइश ऑर्गेनाइजेशन है बाय द नेम ऑफ हबाद ग्रुप। ये इनके एक मसाया हैं बाय द नेम ऑफ मेंडल श्मीरसन, जो कि नेतन्याहू से बैक इन द डे 90s के अंदर मुलाकात भी कर चुके हैं, और वो ये बिलीव करते हैं कि आर्मागेडन या एंड ऑफ टाइम्स तकरीबन आ चुका है, और शायद काफ़ी एनालिस्ट के मुताबिक उन्होंने अपना जो सबसे बेहतरीन पुर्जा समझा कि जो इस ड्रीम को अचीव कर सकता है, वो नेतन्याहू को समझा। और नेतन्याहू की बाद में उस मुलाकात के बाद, रबाइक से जो उनकी मुलाकात हुई थी, उसके बाद से नेतन्याहू इस ड्रीम को, सो कॉल्ड कोट एंड कोट ड्रीम को अचीव करने के लिए वो सब इक़दामात उठा रहा है मिडल ईस्ट के अंदर, जिसकी वजह से इस हद तक इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जाए ताकि वो जो सो कॉल्ड आर्मागेडन है वो आ जाए। आर्मागेडन के साथ साथ एक और जो बिब्लिकल तस्वीर एक खींची जा रही है, वो है थर्ड टेम्पल की। टकर कार्लसन एक बहुत फेमस मीडिया पर्सनालिटी हैं अमेरिका के, उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि आईडीएफ के सोल्जर्स ना सिर्फ मिलिट्री पैचेस के अंदर थर्ड टेम्पल के मिलिट्री पैचेस पहन रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो हबाद ग्रुप का एक फ्लैग है, क्राउन बना हुआ, येलो बैकग्राउंड के ऊपर एक क्राउन बना हुआ जो कि उनके मसाया को दिखाता है, उसकी रिप्रेजेंटेशन है, उसका भी जो मिलिट्री पैच है वो पैचेस पहन के वो जंग लड़ रहे हैं। ये शो करता है कि आईडीएफ के पीछे एक एक्सट्रीमिस्ट ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी है जो कि न्यूयॉर्क के अंदर एक हसीडिक जो मूवमेंट है उसके अंदर बेस करती है अपने आप को। अब हमें ये बहुत समझने की ज़रूरत है कि अमेरिका क्या रोल प्ले कर रहा है इस पूरे सिनेरियो के अंदर, और ये समझने के लिए हम लोगों को फोकस करना चाहिए पीट हेग्सेथ के ऊपर। नाउ पीट हेग्सेथ अभी करंट जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर है अमेरिका के, वो हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ वॉर फेमसली उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का जो नाम है वो बदल के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि अब अमेरिका जो है वो इट्स बैक, और वो अब एक वॉर इकॉनमी चलाएगा और अमेरिका विल नॉट शाई अवे फ्रॉम वॉर। और उसकी शायद वजह यही थी कि जो उनकी ज़ायनिस्ट लॉबी थी उनको बार बार पुश कर रही थी कि आप मिडल ईस्ट के अंदर वापस जाएं, जो कि ट्रंप जो है फेमसली जब उन्होंने अपनी सेकंड कैंपेन लड़ी थी तो उन्होंने इस बिना पे लड़ी थी कि आई विल बी एन एंटी वॉर प्रेसिडेंट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ज़ायनिस्ट लॉबी है अमेरिका के अंदर, वाशिंगटन के अंदर, वो सक्सेसफुल हो चुकी है अमेरिका को पुश करने में कि वो ईरान के अंदर और मिडल ईस्ट के अंदर फिर से वापस जाए। और वहाँ पे अभी भी डिबेट चल रही है कि आया ट्रूप्स ऑन ग्राउंड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। ये भी डिबेट अनफॉर्चुनेटली चल रही है कि आया अमेरिका को लोअर यील्ड न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने चाहिए ईरान के अंदर या नहीं करने चाहिए। ये डिबेट हो रही है कि जो ईरान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं नटान्स, फोर्डो और इस्फहान के अंदर, उनको अटैक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो कि बहुत डेंजरस बातें हैं। लेकिन इसके पीछे जो माइंडसेट है वो क्या है, ये मिडल ईस्ट आई ने बेसिकली रिपोर्ट किया था, जिसके अंदर
कई जो अमेरिकन मिलिट्री कमांडर्स हैं दे वर रिपोर्टेड सेइंग कि जो अमेरिकन मिलिट्री के जो पर्सनल्स हैं उनको ये मुखातिब करते हुए कह रहे थे कि आप जो जंग लड़ रहे हैं वो आर्मागेडन लाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। तो अगेन ये जो एक मजहबी तस्वीर है और ये जो मजहबी रंग है वो दिया जा रहा है इस वॉर को इसराइल की तरफ से भी और जो अमेरिकन मिलिट्री है और अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ वॉर है उसकी तरफ से। अब हम लोगों ने हेक्सागन अलायंस के पीछे जो इसराइल का माइंडसेट और अमेरिकन माइंडसेट है वो तो समझ लिया है, बट हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि इस ब्लूप्रिंट के ऊपर हेक्सागन अलायंस की जो बिल्डिंग है वो खड़ी कैसे होगी। हेक्सागन अलायंस के अंदर 6 मेजर नोड्स हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। नंबर 1 साइप्रस या ईस्टर्न मेडिटेरेनियन का नोड, जिसके अंदर साइप्रस और ग्रीस के ज़रिए इसराइल टर्की के ऊपर चेक रखना चाह रहा है। एजियन सी के अंदर जो ऑयल एक्सप्लोरेशन टर्की करना चाह रहा है, अपनी नेवल और मैरीटाइम पोस्चरिंग टर्की करना चाह रहा है, और टर्की उसके साथ साथ जो लिबिया के साथ मिल के अपनी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स को एक्सप्लोर करना चाह रहा है, वहाँ पे उसके ऊपर चेक रखने के लिए इसराइल जो है साइप्रस और ग्रीस का इस्तेमाल कर रहा है। ये नोड के अंदर नंबर 1 पॉइंट है। नंबर 2, इस नोड के अंदर नंबर 2 पे यूएई आता है। यूएई जो है एक फैसिलिटेटर, एक रीजनल फैसिलिटेटर का रोल अदा करता है। क्यों? क्योंकि इसराइल को पार्टनर्स की ज़रूरत है कि वो गल्फ़ के अंदर उसको फैसिलिटेट करके डिप्लोमेटिक टाइज़ क्रिएट कर सके दीगर जो गल्फ़ ममालिक बच चुके हैं, जो अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा नहीं बने, यानी सऊदी अरेबिया, यानी ओमान, यानी कुवैत, और इसके साथ साथ दीगर और ममालिक, सीरिया हो गया और ममालिक जिनको इसराइल चाहता है, जॉर्डन समेत, जो कि आ जाएं अब्राहम अकॉर्ड्स के अंदर, जो कि अभी तक नहीं आए या अपोज कर रहे हैं अब्राहम अकॉर्ड्स को। तो वहाँ पे यूएई जो है वो एक फैसिलिटेटर की तरह भी एक्ट करता है, और यूएई की बहरहाल एक मिलिट्री फोर्स भी है जो कि रिसेंटली यमन के अंदर उनकी जो मिलिट्री बेसिस थी वो तो वो लूज़ कर चुके हैं, बट स्टिल उनकी एक मिलिट्री माइट है जो कि इसराइल इस्तेमाल करना चाहता है रीजन के अंदर चेक रखने के लिए, ना सिर्फ अपनी पोस्चरिंग मिडल ईस्ट के अंदर बढ़ाने के लिए बल्कि पर्शियन गल्फ़ के अंदर भी चेक रखने के लिए। तीसरा नोड हेक्सागन अलायंस के अंदर आपका आता है बाब अल मंदब स्ट्रेट के ऊपर, जहाँ पे इसराइल ने रिसेंटली सोमाली लैंड, जो कि एक ऐसा मुल्क है जिसको आधी से ज़्यादा दुनिया क्या 2 मुल्क के अलावा कोई रिकग्नाइज़ भी नहीं करता, इथोपिया है और दूसरा इसराइल है। वहाँ पे बाब अल मंदब स्ट्रेट के ऊपर इथोपिया और सोमाली लैंड की अलायंस बेसिकली इसराइल बना रहा है एज ए चेक ऑन द रेड सी स्ट्रेट, और वहाँ पे बेसिकली इसराइल अपनी जो ट्रेड रूट्स हैं उनको इंश्योर करना चाह रहा है, और जो अपने मैरीटाइम रूट्स और शिपिंग रूट्स हैं उनको इंश्योर करना चाह रहा है कि वो किसी भी तरीके से जो हूतीज़ बैठे हुए हैं यमन के अंदर उनसे अफेक्ट ना हो। और उसके साथ साथ हूतीज़ के ऊपर हो सकता है कि इन द फ्यूचर एक चेक रखने के लिए सोमालीलैंड के अंदर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस भी क्रिएट कर दी जाएँ। जो फोर्थ बहुत मेजर नोड है जिसका पाकिस्तान से डायरेक्ट ताल्लुक़ है वो है इंडिया का नोड। इंडिया के साथ जो रीसेंट इंगेजमेंट्स तल अवीव के अंदर नरेंद्र मोदी ने जाके एक मेडन स्पीच की है कनेसेट से ख़िताब करते हुए, इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल। उसके बाद जो इंगेजमेंट्स हैं ऑन एआई लेवल, ऑन मिलिट्री इंगेजमेंट्स, ऑन स्पाई एंड स्पाईवेयर शेयरिंग, ऑन इंफॉर्मेशन शेयरिंग, उसके बाद से पाकिस्तान को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फेस करना पड़ रहा है। क्यों? हम लोगों ने अपनी पिछली इसराइल के ऊपर जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी ये थोड़ा सा इसके डिस्कस किया था, बलूचिस्तान के हवाले से, और जो इंसर्जेंसी पाकिस्तान को टेररिज्म के ज़रिए देखने को पड़ रही है वाया अफ़गानिस्तान से अलकायदा ऑपरेटिव्स, आइसिस खुरासान के ऑपरेटिव्स और टीटीपी के ऑपरेटिव्स लीच इन करते हैं, और उनकी पुश्तपनाही इंडिया कर रहा है, और इसकी शवाहिद पाकिस्तान बार बार पेश कर चुका है। अनफॉर्चुनेटली उसको भी सपोर्ट इसराइल इस फोर्थ नोड के ज़रिए कर रहा है। फिफ्थ नोड इसके अंदर एक लोअर एंड पे कज़ाकिस्तान है, जिसने अभी रिसेंटली नवंबर के अंदर लास्ट ईयर अब्राहम अकॉर्ड्स को ज्वाइन किया है, और इसके हवाले से एनालिस्ट कहते हैं कि मोर और लेस ट्रेड रूट्स के ऊपर चेक रखने के लिए और जो टर्किश अलायंस बन रही है उसके ऊपर चेक रखने के लिए कज़ाकिस्तान को अब्राहम अकॉर्ड्स के अंदर बेसिकली डाला गया था। कज़ाकिस्तान की वैसे भी एक बहुत पुरानी मोर देन 30 ईयर्स की एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है इसराइल के साथ, लेकिन उसके साथ साथ उसको बढ़ाते हुए उसको अब्राहम अकॉर्ड्स के अंदर डाल के एंगेजमेंट को बढ़ा दिया गया है एज ए चेक ऑन दी टर्किश अलायंस जो कि अर्दोगान पुश कर रहे हैं सेंट्रल एशिया के अंदर। एंड सिक्स्थ मेजर नोड बाय ऑल मीन्स अमेरिका इटसेल्फ है, जो इसराइल का मेजर पार्टनर है, जो कि इसराइल को हर चीज़ के अंदर सपोर्ट करता है। और इन 6 नोड्स को जब आप जोड़ते हैं तो इसराइल का जो नया पोस्चर है, जो सो कॉल्ड सुन्नी एक्सेस और सो कॉल्ड शिया एक्सेस को चेक में रखने के लिए इसराइल क्रिएट कर रहा है। अभी जो रिसेंट वॉर है इसके अंदर शिया एक्सेस के हवाले से जिस तरह नेतन्याहू ने फ्रेम किया था,
आपको लबनान के अंदर देखने को मिल रहा है कि हिजबुल्लाह की जो एसेट्स हैं उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है और लबनान के ऊपर एक टोटल ग्राउंड इन्वेजन की बात की जा रही है कि बैरूत तक इजरायली IDF सोल्जर्स जाएं और वहाँ तक जो लैंड है उसको कब्ज़ा कर लिया जाए। तो एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट लबनान को भी फेस करने को मिल रहा है। हालांकि हिजबुल्लाह को लेबनीज़ गवर्नमेंट ने डिसआर्म करने की बात शुरू कर दी थी, उसको बैन करने की बात शुरू कर दी थी, लेकिन उस सब के बावजूद इजराइल ने रिसेंटली डिसीजन लिया है कि हम लोग ऑन ग्राउंड ट्रूप्स लेके जाएंगे और ऑल आउट ग्राउंड इन्वेजन करेंगे लबनान के अंदर। तो ये एक शो करता है कि इजराइल अपनी हेक्सागन अलायंस जो कि क्रिएट करना चाह रहा है उसके बारे में कितना सीरियस है। लेकिन जो सबसे मेजर बात है जो अक्सर एनालिस्ट मिस कर गए वो ये है कि इस रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हमें काफ़ी मोसाड के फॉल्स फ्लैग्स देखने को मिले। जैसे कि अरामको की फैसिलिटी के ऊपर जो अटैक किया, ईरान ने ऑल आउट डिनाई कर दिया कि हमने अटैक नहीं किया था, और बाद में रिपोर्ट्स आईं, टकर कार्लसन ने भी रिपोर्ट किया कि इट वाज ए मोसाड फॉल्स फ्लैग। दुकुम की पोर्ट के ऊपर जो हमला हुआ उसको भी रिपोर्ट किया गया इट वाज अ फॉल्स फ्लैग। एंड उसके साथ साथ जो साइप्रस की जो ब्रिटिश मिलिट्री बेस थी उसके अंदर ब्रिटेन ने ये कंफर्म किया कि ईरान की तरफ से अटैक नहीं हुआ था, विच ऑल्सो इंडिकेट्स कि वहाँ पे भी एक फॉल्स फ्लैग पॉसिबल था। तो ये जो फॉल्स फ्लैग्स हो रहे थे ये इसीलिए हो रहे थे कि एक मेजर मिडल ईस्ट के अंदर जो एक जॉइंट पॉस्चरिंग हो रही है विद रिगार्ड टू ए जॉइंट मुस्लिम डिफेंस पैक्ट उसको रोका जा सके और इजराइल किसी तरीके से अपनी हेक्सागन अलायंस को मिडल ईस्ट के अंदर वहाँ पे पार्टनर्स क्रिएट कर सके उसके अंदर ज्वाइन करने के लिए। तो ये एक पॉइंट है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। इजराइल बार बार मिडल ईस्ट के अंदर जो ये डिसरप्शन क्रिएट कर रहा है वो इसीलिए क्रिएट कर रहा है कि जो सऊदी और पाकिस्तान का जो डिफेंस पैक्ट हुआ है वो उसको बार बार एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की तरह सामने आ रहा है, जिसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि इजराइल ने हेक्सागन अलायंस की पॉस्चरिंग शुरू की है और सुन्नी शिया एक्सेस की जो पॉस्चरिंग शुरू की है वो की है। यहाँ पे मिडल ईस्टर्न पार्टनर्स को ये समझ लेना चाहिए कि उनकी बका डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के अंदर है, और ये बात जो रिसेंट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो दौरा था सऊदी अरेबिया की तरफ उसके अंदर हमें दिखा कि सऊदी अरेबिया ने अपना वॉर रेटरिक कम किया और ईरान ने भी जो उनके प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जाके इनकी री इंगेजमेंट शुरू की गल्फ पार्टनर्स के साथ। तो ये जो है एक पॉजिटिव स्टेप है जो कि पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, ओमान की डिप्लोमेटिक एफर्ट्स और टर्किश डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के बाद हमें देखने को मिडल ईस्ट के अंदर मिल रही हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि वो उसके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सिक्योरिटी गारंटर बनने के लिए मिडल ईस्ट के अंदर। इस अपॉर्चुनिटी को किसी भी सूरत पाकिस्तान को गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि इस म्यूचुअल सिक्योरिटी के ज़रिए पाकिस्तान इंडिया का जो बढ़ता हुआ थ्रेट है उसको भी काउंटर कर सकता है, नॉट जस्ट इन अफगानिस्तान, नॉट जस्ट इन बलूचिस्तान, बट ऑन इट्स ईस्टर्न बॉर्डर एज वेल। तो ये एक म्यूचुअल शेयर्ड डिटरेंस की तरफ बात जाएगी मिडल ईस्ट के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, जो कि आइंदा ट्रांसलेट कर सकता है हेक्सागन अलायंस को रोकने के लिए और इंडिया की जो पॉस्चरिंग है उसको रोकने के लिए रीजन के अंदर कलेक्टिवली एंड थ्रू डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक मीन्स।